हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली शिमला सीरीज का आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया होगा। ये पार्ट जाखू टेम्पल से रिलेटेड है। शिमला में मॉल रोड पर ही एक चर्च है जो कि काफ़ी पॉपुलर है। कई मूवीज़ में भी आपने इस चर्च को देखा होगा। 3 इडियट्स मूवी में भी इस जगह पर शूटिंग हो रखी है। हम जाखू टेम्पल तक पहुंचने के लिए रोपवे लेने जा रहे थे। चर्च की दूसरी तरफ से ये रास्ता निकल रहा था। शहर वाइट स्नो में डूबा हुआ था। किसी गवर्नमेंट के प्रॉपर काउंटर से हमने टिकट नहीं लिया। हमने एक पास के ही शॉप में जाखू टेम्पल जाने के लिए पर हेड 500 रुपीज़ करके टिकट मिल रहा था। हमने वहीं से बुक कर लिया। टिकट लेने के बाद हमें एहसास हुआ कि शायद हमें काउंटर पे जाकर ही टिकट लेना चाहिए था, पर हमने जाकर कंपेयर किया, टिकट की प्राइस सेम ही था। सामने स्क्रीन पे जो ऑरेंज कलर की बिल्डिंग है वो एंट्रेंस है जाखू टेम्पल को जाने के लिए रोपवे का। हमारे पास प्रैम था। प्रैम को हमने नीचे ही छोड़ दिया, उसे ले जाना अलाउड नहीं था। ऊपर जाते ही एक छोटा सा सीटिंग एरिया उन्होंने बना रखा था जहाँ पर हमें टिकट को सबमिट करना था और अपनी बारी की इंतज़ार करना था। पॉपकॉर्न काफ़ी चीप रेट पे हमें मिला। जनरली पॉपकॉर्न का रेट हर जगह बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। कॉफ़ी, नाइस कॉफ़ी यहाँ पर मिल रहा था। हमने दोनों ही इंजॉय किया। यहाँ पर अमिताभ बच्चन की वैक्स स्टैचू सामने रखी गई थी। अपनी बारी आते ही हम ऊपर पहुंच गए जहां से हमें रोपवे लेना था। 4 इयर्स से नीचे वाले बच्चों के 0 चार्जेस थे। मुझे नहीं लगता कि इस रोपवे के बारे में अभी काफ़ी लोग अवेयर हो पाए हैं, या फिर इसकी पॉपुलैरिटी अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है क्योंकि इसके चार्जेस थोड़े से हाई लगे मुझे। हमें मालूम नहीं था कि हम जाखू टेम्पल रोपवे से जा सकते थे, इस वजह से हमने थोड़ा सा लेट कर दिया। आप कोशिश करिए कि अगर आपको शिमला में जाखू टेम्पल पहुंचना है रोपवे से तो थोड़ा मॉर्निंग में ही जाने की कोशिश करिए, क्योंकि टाइम वो फिक्स करके बताते हैं। जैसे कि हम 1 बजे जा पाए और हमें रिटर्निंग के लिए उन्होंने टाइमिंग जो दी वो 3:30 तक दिया। मेरी कोशिश थी कि पूरे शिमला को मैं इस पे कैप्चर कर सकूं और इस वजह से मैंने पूरे रोपवे में शूटिंग की, पर ये पूरे 6 मिनट का था। मैंने इसको एडिट करके आई थिंक 1 या 2 मिनट में कन्वर्ट किया है, तो होपफुली थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो देखने में, पर मुझे लगता है आप इंजॉय भी उतना ही करेंगे।
देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये हिल एरिया काफ़ी ड्राई हो जाते हैं विंटर में। आई थिंक स्नोफॉल की वजह से होता होगा ऐसा। आप शायद समर में आएंगे तो ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिलेगा। पहुंचते ही हमें एहसास हो गया टेम्परेचर भी काफ़ी कम था और यहाँ पर 1.5 फीट तक बर्फ जमी हुई थी लगभग। लोग स्किड करके ना गिर जाएं इस वजह से यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई जा रही थी। यहाँ पर आने के बाद एक बात और पता चली कि लोगों ने कहा कि आपके शूज़ जो होने चाहिए वो थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल के होने चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। हार्ड होने से क्या होता है, हम ज़्यादा स्किड करते हैं। देखना चाहते हैं और स्नो में जाना चाहते हैं तो गमबूट ज़रूर से रखें। ये आपके ट्रैवलिंग को और ज़्यादा आसान और इंजॉयबल बना देंगे। आपके आउटफिट भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। मैंने ये महसूस किया कि वाटरप्रूफ आउटफिट होने पर हमें कंफर्टेबल होता है स्नो में अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो। एरिया आप देख रहे हैं ना, ये पूरा स्नो से ढका हुआ एरिया था। पहले भी लोगों ने यहाँ पर आकर एंजॉयमेंट कर लिया था, पर कुछ एरिया एकदम अनटचेबल थे। खुला आसमान और स्नो से भरा हुआ जमीन, इससे बेहतर क्या हो सकता था हमारे लिए। जी की विशाल मूर्ति बेहतरीन लग रही थी यहाँ से। माँ के तौर पर मैं हमेशा ही बच्चों को बचपन में जीने देना चाहती हूँ। इनका समय इतना जल्दी गुजर जाता है, इतनी जल्दी इनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये अपना बचपन ज़रूर याद रखें। कोशिश की है कि अपने बच्चे का बर्थडे इस तरह से ही सेलिब्रेट करें किसी जगह को जाकर, ताकि वो हमेशा अपने बर्थडे को याद रख सके।
में जो एरिया देख रहे हैं बिल्कुल स्लाइड की तरह था और हमने भी इसमें स्लाइड की तरह ही एंजॉय किया।